हेलो। हेलो, देखिए मैं डॉक्टर अरुंधति बोल रही हूँ। क्या मैं मिसेज आभा करण प्रसाद से बात कर सकती हूँ प्लीज? जी, छोटी बहू रानी अभी मंदिर में है, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। नहीं नहीं, देखिए अगर वो मंदिर में पूजा कर रही हैं तो आप उन्हें पूजा के बीच में से मत उठाइए। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए और मुझे भी उनका नंबर दे दीजिए। आप उनसे कह दीजिएगा कि जब उन्हें समय मिल जाएगा ना, वो मुझे फ़ोन कर लें। जी ठीक है, दे दीजिए नंबर। जी, 98-212। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आभा, आभा, हेलो हेलो, डॉक्टर अरुंधति हैं? हेलो, सुनाई दे रहा है? क्या बेकार पिक्चर थी। अरे रोमांटिक पिक्चर थी। ये रोमांटिक थी? बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। जो हमने परसों देखी थी वो मच बेटर थी। इसमें एक्टर्स बहुत अच्छे थे। एक्टर्स उसमें ज्यादा अच्छे थे। कितने एकदम प्रॉपर सीन्स हो रहे थे, सिचुएशनल गाने थे। इसमें गाने बहुत अच्छे अरे थे। गाने अच्छे होने से क्या होता है, लेकिन गाने जो सिचुएशन के हिसाब से होने चाहिए ना। एक सीन चल रहा है, सडनली एक गाना आ गया। जो रोमांटिक अरे सीन नहीं था, तुम्हें सीन अच्छा लग रहा है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में शूट हुआ। अरे दिल्ली में भी शूट होता है, पटियाला में शूट होता है, तो सीन का तो मतलब होना चाहिए ना। सुनिए, मैं बात सुन रहा हूँ तुम्हारी, तुम मेरी बात। नहीं नहीं, तुम करण बोलिए। आप कब से हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर आप काटे ही जा रहे हैं। बोलिए, बड़बड़ चालू है। करण, करण, आप ठीक तो हैं? पानी से। क्या हुआ विमल? परेशान क्यों है? शनि, तुम्हारी किसी कजन टीना का फोन आया था। तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या? विमल, मुझे अभी दिल्ली जाना होगा। हाँ हाँ जरूर, तुम घबराओ मत, मैं अभी 2 टिकट बुक करवाता हूँ, दोनों चलें। नहीं, आप किस लिए? अरे माँ की तबीयत खराब है तो मैं भी चलूंगा ना साथ में। नहीं, मेरा मतलब है विमल, अभी करण नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आपका यहाँ पर रहना जरूरी है ना। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गए ना, तो हो सकता है उन्होंने ऐसे कह दिया हो। विमल, मुझे इंदौर के लिए निकलना होगा, 7:20 की फ्लाइट है दिल्ली की। कहाँ जा रही हैं भाभी? नहीं, क्योंकि जिस 7:20 की फ्लाइट की आप बात कर रही हैं वो इंदौर से दिल्ली नहीं, मुंबई जाती है। तुम्हें क्या करना है? हाँ? विमल, मैं लास्ट टाइम गई थी तो 7:20 की फ्लाइट दिल्ली की थी और तुम जाओ,
देखो, घर के मामलों में ना ज्यादा दखल अंदाजी मत किया करो, समझा रहा हूं। बेटा तू इसे पराया क्यों मान रहा है? बेटा भाई है तेरा। माँ, मेरे सिर्फ 2 भाई, एक करण और एक वीर। इसके अलावा जो भी है वो मेरे लिए बाहर वाला है। जब भी हम दिल को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आप नहीं, तब भी आपके होने का एहसास हमारे मन को घेर लेता है। हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है कि आप हैं करण, यही कहीं है, बस हम आपको देख नहीं पा रहे। हमारा मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि फोन पर जो आवाज हमने सुनी वो आपकी नहीं थी। हम एक और बार कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ, डॉक्टर अरुंधति से बात कर सकते हैं? मैडम काम में बिजी है। क्या मैं अभी बुला कर लाऊं? आप होल्ड कीजिए। नहीं, वो हम उनसे मिलना चाहते थे। आप बस अपना एड्रेस दे सकते हैं? अच्छा, यहाँ का पता लिख लीजिए। हाँ, 1 मिनट, बोलिए। प्लॉट नंबर 104, हाँ SV रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। हाँ, थैंक यू। आभा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एक्चुअली ये लॉ कॉलेज का फॉर्म है, शायद करण ने तेरे लिए मंगवाया था। भले ही आज करण हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये उसका सपना था।
नमस्ते, हम आभा, डॉक्टर अरुंधति हैं। वो घर पे नहीं है, बाहर गई है। तुमसे कहाँ जा रही हो? तो हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं करण यही कहीं है। करण कहाँ जा? करण हमने आपकी आवाज सुनी थी। किसी का कान में जबरदस्ती जा रहा है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? करण यहाँ कोई था। ये सब ये हमारे करण थे इधर। हमसे झूठ क्यों बोल रही? प्लीज बता दीजिए करण कहाँ है? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, और तुमने देख भी लिया, पर ये तब भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई। जिस पेशेंट के बारे में मेरी बेटी बात कर रही थी वो हॉस्पिटल में था, और उसके घर वाले आकर के उसे ले गए हैं। हमारे करण यही थे। करण यही थे। करण यही थे। बहुत हो चुका। तुम चाहती हो यहाँ से कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊं? वहाँ से आवाज आ रही है कुछ। निकलो यहाँ से, निकलो। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया। वो उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। हमने बहुत ढूंढने की। गोकुल, गोकुल। जी मैडम। अभी के अभी इस मैडम को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। मैडम बाहर चले, चलो। ठीक है, ठीक है, चले जाएंगे। वो हमने अखबार में पढ़ा था इसलिए। माफ कीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर शैली भाभी का पर्स। ये पर्स किसका है?
ये मेरी बेटी का है। हो गया, अब निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, निकलो। सब ठीक हो जाएगा, आराम से। इसकी जान बचाने के लिए तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। तुम हो कौन? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? और क्या नाम है इसका? क्या हुआ? क्या हो गया? ये सब क्या हो गया रणछोड़? रणछोड़ नाम, मैं दूर के रिश्ते से इनकी बहन होती हूँ। वैसे एक बात कहूं, अच्छा ही हुआ कि तुम बोल नहीं सकते। म्यूटिज्म की बीमारी हुई है तुम्हें, जानते? तुम्हारी इसी बीमारी का फायदा उठाया मैंने। तुम्हारी ये जो डॉक्टर नहीं है ना, उसकी माँ से मैंने झूठ कहा कि तुम्हारा नाम रणछोड़ है, ताकि अगर वो तुम्हारे नाम के सहारे तुम्हारे घर वालों तक पहुंचे तो गलत जगह पहुंचे। अरे एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास तुम्हारे लिए। सुन तो सकते हो ना? जानते हो मैंने तुम्हारी डॉक्टरनी की माँ को आभा के बारे में क्या बताया? यही कि आभा करण की सबसे बड़ी दुश्मन। विमल से कोई पूछेगा वो तो यही कहेगा कि शैली सुबह निकली थी। अब तो मानते हो ना कि तुम्हारी भाभी स्मार्ट है। और किस्मत का खेल देखो कैसे मुझे सपोर्ट कर रही है। इत्तेफाकन अरुंधति यहाँ पर थी ही नहीं। मैंने उसकी माँ को कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी बेटी की जान को भी खतरा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी से दूर कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बाबा, कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी? एक बात माननी पड़ेगी करण, इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी तुम जिंदा बच गए। वाह! और वो तुम्हारी इरिटेटिंग बीवी आभा
करण जिंदा है, करण जिंदा है, करण जिंदा है। मानने को नहीं तैयार कि तुम मर गए और तुम्हें ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। पर बेचारी यहाँ तक आई और उसे खाली हाथ ही जाना पड़ा। अरे एक और इंटरेस्टिंग बात है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम्हारे मरने का मातम सारा घर पूरी तरह से मना चुका है। और उन्होंने आभा को भी यकीन दिला दिया है कि वो विधवा हो गई। और अब तुम्हारी बेचारी सी बीवी, अब तुम्हारी बीवी सफेद साड़ी में पूरे स्वर्ण भवन में घूमती रहती है। और वो दिन दूर नहीं है जब मैं उसे उसी स्वर्ण भवन से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। बेचारी आभा पति के जिंदा होते हुए भी विधवा का जीवन जिए। विधवा का, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो। क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। भैया, पूजा शुरू होने वाली होगी, आप जल्दी से प्रसाद और फूल दे दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे नीली क्यों दिखाई देते? पूजा के लिए फूल देंगे। चलिए। नहीं तू जा, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। मंदिर के बाहर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आज फिर आपकी वजह से कोई चमत्कार हो जाए। प्लीज। भगवान, मैं मानती हूँ जो कुछ भी होता है उसके पीछे आप ही का कोई ना कोई संकेत होता है। मैं महसूस कर सकती हूँ भगवान कि नील मेरी जिंदगी में आए, उसके पीछे आप ही का कोई ना कोई संकेत है। बस भगवान, अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया और मेरे भाई के लिए किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब और कितने दिन ये आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहेगा? मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ।
ये तो मना कर रहा है। हाँ? नहीं नहीं, वो डर गया है कि उस पर दोबारा हमला ना हो जाए, वो इसलिए यहां से जाने से मना कर रहा है। मैं उसे अपने साथ किसी सेफ जगह पे ले जाती हूँ। देखिए, मेरा मन नहीं मानेगा और मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना? ये इस तरह मंदिर में आके उम्मीद मत छोड़िए। और फिर आज का दिन कोई आखिरी दिन थोड़ी ना है। आप देखिए, आप एक दिन सुबह उठेंगे और आपके आसपास की सारी दुनिया बदल चुकी होगी। हमारी दुनिया तो हमारे पति। अच्छा, कहाँ है वो? मेरा मतलब यहीं कहीं है। सब कहते हैं नहीं रहे, पर हमारा दिल कहता है वो है। बस कहीं खो गए। देखिए, अगर आपको यकीन है ना, तो मैं मानती हूँ कि आप सही हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके यकीन पर यकीन करने को मन करता है। और मेरे दिल में ये यकीन भगवान ने जगाया है। आप जानती हैं, भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस किसी रूप में होते हैं, इसीलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।